हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और यस, लाइक्स करने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव गाइज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन अपनी पहली वाली वीडियो का क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है कि सचिन भैया को राजा भैया मैंने बोला है। जी नहीं, राजा भैया राजा व्लॉग्स वाले भैया जी हैं जो ये वाली टी शर्ट पहन के घूम रहे थे और उनकी वजह से मैंने अपनी ये टी शर्ट 4 महीने तक नहीं पहनी है, क्योंकि ये फीमेल टी शर्ट है जिसमें से कि नीचे कुछ टेसल्स और ये डोरीज के डिज़ाइन भी हैं, लेकिन वो इसको पहन के इस कदर घूम रहे थे कि मेरा मजाक बना दिया। इसीलिए मतलब मेरा खुद का जब मैं टी शर्ट लेके आई तो मेरी खुद की फ्रेंड ने मजाक बना दिया कि अच्छा आप तो ये टी शर्ट पहन के जा, देख देख राजा भैया ने टी शर्ट पहनी है, तो इसीलिए मैंने ये पहनी नहीं। तो आप लोगों को हंसाने के लिए मैंने वीडियो में वो बात छेड़ी कि चलो थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक को सुन के, इस स्टोरी को सुन के थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। और यस, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि कल से आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि मेरी कैपेसिटी अब लिटरली 3 वीडियो की रह नहीं गई है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मुझे अब ऐसा फील होने लगा है पर्सनली कि मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत है। मैं हैट्स ऑफ मानूंगी यार बाकी सबको जो इतनी इतनी देर तक वीडियोस बनाते भी हैं, लाइव भी कर लेते हैं, इतनी कंट्रोवर्सी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मेरी तो गिव अप कर गई है, मतलब मेरा स्टेमिना गिव अप कर दिया है। बट इस टॉपिक पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे बात करने के लिए ये वीडियो बनानी थी। तो मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों से कमेंट में कि मैं रात में इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और वो टॉपिक है कल की सचिन जी की कम्युनिटी और आज का उनके घर का फंक्शन। आप लोग इसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे ना। मैं पिछले 3-4 दिन से सचिन और उसकी फैमिली से रिगार्डिंग रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। और समटाइम्स हमें सामने वाले को थोड़ी सी स्पेस दे देनी चाहिए अगर वो अपने रिजॉल्व करना चाहता है इश्यूज। मुझे वहाँ पे मनीषा के एफर्ट्स नज़र आ रहे थे इतने दिनों में, उनकी फैमिली के एफर्ट्स नज़र आ रहे थे कि वो लोग इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उस फैमिली को थोड़ा सा स्पेस दिया था कि चलिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा उनका माइंड और वो अपने रिलेशनशिप में फोकस कर पाएंगे। वैसे रही बात रिलेशनशिप की, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, जो रिलेशनशिप जुड़ा नहीं, जिस रिलेशनशिप को सगाई के पहुंचते पहुंचते टूटना पड़ा, यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से जो रिलेशनशिप शादी तक पहुंचा ही नहीं, उस रिलेशनशिप के लिए आज भी आप में से काफ़ी लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कर लेनी चाहिए शादी, बच्ची के लिए कर लेनी चाहिए। जो रिश्ता जुड़ा भी नहीं है, आप उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे, जो कि आप लोगों का दिल दिखाता है कि आप लोगों के अंदर छल कपट नहीं है, आप अच्छा चाह रहे हो, किसी के लिए अच्छी भावना से ये चीज़ें बोल रहे हो। तो वहीं पे जब मनीषा अपने रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देना चाहती है, जो कि शादीशुदा है, एक इंसान जिसका रिश्ता अभी जुड़ा नहीं है, उसके पास तो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इंसान शादी के बंधन में बंध गया है वो उसके कंपैरिजन में तो आगे है ना जिंदगी में। अगर वो अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहता है तो उसको सेकंड चांस के लिए जज क्यों करा जा रहा था? पहले सेकंड चांस देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। जहाँ पे मनीषा ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना शुरू करा, चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट करना शुरू करा, थोड़ा सा पब्लिक से इंटरेक्ट करना शुरू करा, अपने दिल की बात बोलनी शुरू करी, अपना मन हल्का करना शुरू करा, तो फिर उसको भी जज करने लग गए कि ये तो रोज़ एक टॉपिक लेके आ जाती है, इसको तो सचिन को माफ़ ही नहीं करना चाहिए, इसको तो सचिन को छोड़ के चले जाना चाहिए, ये कैसे उस इंसान के साथ रह सकती है। तो यार मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली आप लोग क्या चाहते हो। डिसीजन एक ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई जब तक रो रहा है तब तक एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। वो नॉर्मल हुआ तो क्यों दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। एक ही चीज़ पे रहो कि मौका देना चाहिए या मौका नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि दोनों ही चीज़ों में उनका अपना खुद का पर्सनल डिसीजन है। ये रिश्ता उनका था, धोखा उन्होंने दिया एक दूसरे को, तो वो चीज़ का डिसीजन लेने का हक भी सिर्फ उन लोगों का है कि वो अपने इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कल के सचिन की कम्युनिटी की। सचिन की कम्युनिटी की वजह से ना हर बार कोई ना कोई स्यापा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस वक्त पे ऑडियंस के दिल में रहती है सचिन को लेके। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था
कि सचिन से जो गलती हुई है उस गलती पे माफ़ करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन हाँ, एक कंडीशन में हम उस चीज़ को फिर भी थोड़ा सा भूल सकते हैं, और वो कंडीशन है कि मनीषा को ये खुश रखते हैं या नहीं, अब ये अपनी लॉयल्टी उसके साथ प्रूव करते हैं या नहीं। हमारी माफ़ी टोटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी कि इन्होंने चलो अपनी पास्ट लाइफ में कुछ भी करा, उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, कई बार आके माफ़ी मांगी। जिनका दिल करता है आप माफ़ करिए, जिनका दिल जब तक नहीं करता तब तक आप लोग माफ़ मत करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मौका दिया था, वो था मनीषा को खुश रखने का मौका, कि आपको ऑडियंस की तरफ से उस दिन थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा जिस दिन आप अब इस रिश्ते के प्रति ईमानदार हो जाओगे, है ना। क्योंकि पास्ट लाइफ में हो गया, वो अब हो गया, लेकिन अब वो पास्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पास्ट अभी भी आपके प्रेजेंट को खराब कर रहा है, या आपका पास्ट अभी भी आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। ऐसी फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए। वैसे कुछ दिनों में ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आई, लेकिन 2-3 दिन से ये फीलिंग आने लग गई। अब ये या तो हमारी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है वो ओवर थिंकिंग कर रही है, या वो ओवर इमोशनल है मनीषा को लेके, या फिर ओवर सेंसिटिव है इन लोगों के रिश्ते को लेके। इसीलिए वो इनके एक एक जेस्चर को ना बहुत बारीकी से देखती है और टेंशन में और परेशानी में आ जाती है, जो कि जेन्युइन भी है। क्योंकि ये ऑडियंस, जब तक मनीषा को भी नहीं पता चला था ना, तब तक इस ऑडियंस ने दूर बैठे हुए ये चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि अब सचिन मनीषा को इग्नोर कर रहे हैं, अब सचिन मनीषा के साथ वीडियो में नहीं आ रहे हैं, अब सचिन मनीषा के साथ रील नहीं बना रहे हैं। ऑडियंस ने तब से फील करना शुरू कर दिया था, तब से बोलना भी शुरू कर दिया था, और आखिर में ऑडियंस सच्ची निकली। ऑडियंस की इंट्यूशन सच निकली, और ऐसे ही इंट्यूशन ये कल की कम्युनिटी में देके चले गए। हालांकि वो कम्युनिटी कुछ देर के बाद डिलीट भी हुई, लेकिन उस कम्युनिटी में क्या लिखा था उसका स्क्रीनशॉट भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने ही दिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्यार करते हैं ना ये आप लोगों को, कि अपने आप को खुश किस्मत समझना चाहिए। मैं बोलूँगी इन व्लॉगर्स को कि आप लोगों को प्यार करने वाले लोग इतने मासूम है ना, कि आप लोगों के एक एक फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करते हैं, एक एक फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करते हैं, और आपके लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। तो मुझे जब ये कम्युनिटी भेजी थी उन्होंने, अब सोचो मेरे पास जो ये कम्युनिटी आई थी ना, सिर्फ 36 सेकंड पहले ही ये कम्युनिटी पोस्ट हुई थी, और जो सब्सक्राइबर थी सोचो वो कितनी ज़्यादा कंसर्न होंगी इनके लिए। जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है ना, उस स्क्रीनशॉट से भी ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया की भी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इनकी डिफरेंट आ रही है, उल्टे अक्षर दिख रहे होंगे आप लोगों को, इंडियन भी नहीं है ये। लेकिन सोचो कि इन्होंने 36 सेकंड में ही ये स्क्रीनशॉट ले लिया था। कितने प्रॉम्प्ट हैं, एक एक एक्शन, एक एक वीडियो, एक एक व्लॉग के लिए। और जैसे ही कम्युनिटी आई जिसमें सचिन जी लिखते हैं, सच कहूँ तो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है, कलेजा फट रहा है, लेकिन सुकून बताना पड़ रहा है। कब ठीक होगा कुछ समझ आ रहा है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। इस कम्युनिटी के बाद भाई साहब आपने अधिकतर ऑडियंस को परेशान कर दिया। क्या ये सब खेलना अच्छा लग रहा है आपको? क्या आपकी ऑडियंस सुकून डिज़र्व नहीं करती? क्या आपकी ऑडियंस आपकी लॉयल्टी डिज़र्व नहीं करती? या फिर आप बार बार अपनी ऑडियंस को इस तरीके से परेशान देख के आपको अच्छा लगता है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं बहुत परेशान हूँ। अब किस चीज़ से परेशान हूँ? परेशानी जो आनी थी वो आकर चली गई, जो परेशानी आनी थी वो आकर चली गई। बाकी ज़िंदगी स्मूथ किसी की भी नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, हर किसी की। लेकिन अब 2 दिन के बाद हर बार, मतलब ये कैसे कैसे दौरे पड़ते हैं ये, कि 2 दिन ठीक फिर तीसरे दिन ऐसा, फिर 2 दिन ठीक फिर तीसरे दिन ऐसा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है। मतलब इस कम्युनिटी का हम क्या मतलब समझें? एक तरफ घर वालों ने घर में माता रानी का पूजा पाठ कराया है ताकि घर में सुख शांति रहे, नई जिंदगी की, नई चीज़ों की शुरुआत हो। ऊपर से ये एक नेगेटिव कम्युनिटी। अब बात करती हूँ मैं कल की लाइव के बारे में। कल की लाइव देखने के बाद पहले तो ये कम्युनिटी आती है, इसके बाद ऑडियंस का दिल धक 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 धक, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये बंदा तो फिर से धोखा देगा, ये फिर से मनीषा को धोखा देगा, ये फिर से छोड़ेगा। मतलब जहां ऑडियंस का पिछले 3-4 दिन में कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं
अब सचिन बिल्कुल ट्रैक पे है, अब मनीषा थोड़ा ट्रैक पे है, अब ये अपनी घर गृहस्थी संभाल लेंगे, चीज़ें सुलट जाएंगी। लेकिन कल के बाद पहले तो ये कम्युनिटी ने डरा दिया, उसके बाद लाइव आती है पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, जो ग्रुप घर में माता रानी की जो भी इन्होंने चौकी रखी है उसे अटेंड करने के लिए आए हैं, विच इज़ गुड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो किसी फंक्शन में आए हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता कि चीज़ें अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं और इन लोगों को फंक्शन और सेलिब्रेशन करना है, लेकिन क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए सब वहाँ पे आए थे और उस चीज़ में कोई भी बुराई नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए, उनकी चीज़ों में ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो भगवान के भजन कीर्तन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और पूजा को पूरा करने में अपना सहयोग देते हैं। वो लोग सब अपने अपने काम छोड़ के अगर इस चीज़ को अटेंड करने के लिए आए हैं तो ठीक है ना, भगवान के काम के लिए आए। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगी कि वो लोग क्यों आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा को संभालने वाले भी यही लोग थे, कहीं ना कहीं उन दोनों का घर संभालने वाले भी यही लोग थे। दोस्त डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन दोस्त वो भी होते हैं जो आपको गिरने नहीं देते, आपको गिरने से संभाल भी लेते हैं। तो शायद सचिन मनीषा की जिंदगी में ये जो दोस्त हैं, जिनको शायद वो अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने उनके बेड फेस पे उनको संभाला भी है, अपने अपने घर के काम छोड़ के वहां आए भी हैं और अपने घर में उनको रखा भी है। वरना आज की डेट में किसी के पास अपनी ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन का वक्त नहीं होता तो वो दूसरों को कहाँ से सोल्यूशन देगा। लेकिन हर इंसान अगर अपना काम, अपना घर, अपना वक्त छोड़कर तुम्हारे लिए वक्त निकाल के आ रहा है तो दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मानता होगा, वो तभी तुम्हारे लिए वक्त निकाल के आ रहा है ना। तो सबके सब लोग वहाँ पे आए लाइव में, कल सब के सब बैठे हुए भी नजर आए, लेकिन लाइव में चेहरे बहुत अजीब थे। मनीषा का चेहरा भी उतरा हुआ था, सचिन का चेहरा भी उतरा हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले तक तो मनीषा बिल्कुल सही साउंड कर रही थी, हमें लगा था कि ठीक है थोड़ा थोड़ा लड़की बैक टू पवेलियन आ रही है, अपनी व्लॉगिंग फिर से शुरू कर दी है। लेकिन जब कल उसका देखा ना, वो अच्छा नहीं लगा। लास्ट में जो वो आंटी के गले में लग के रोई है ना, वो भी अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें कैमरे में दिखा रहे हैं जस्ट ये दिखाने के लिए कि चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें ठीक हैं, पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं। जादू की छड़ी नहीं है यार, 1.5-2 साल का धोखा है जो कि देखने में हमें नॉर्मल लगता है। जब ये लोग व्लॉग बनाते हैं ना, फिर हम जज करते हैं, अरे इतनी जल्दी सचिन को कैसे माफ़ कर दिया। नहीं, सचिन को माफ़ नहीं किया है और सचिन को माफ़ इतनी जल्दी वो कर भी नहीं पाएगी, वो कर भी नहीं पाएगी सचिन को इतनी जल्दी माफ़। 4 दिन अगर इंसान भूल जाता है ना तो 5वें दिन उसे फिर चीज़ें याद आती हैं। 1.5 साल का धोखा है, रोज़ कोई नई चीज़ सामने आती होगी। 1.5 साल का धोखा है, रोज़ कुछ नया पता चलता होगा और फिर उसका दिल दुखता होगा, टूटता होगा, और इस चीज़ को जुड़ने में वक्त लगेगा। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक घाव को भरने में भी महीना 2 महीना लग जाता है, एक टूटी हुई हड्डी को भी भरने में महीने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ तो दिल टूटा है, उसको भी जुड़ने में वक्त लगेगा। कभी वो उदास भी होगी, कभी वो खुश भी होगी, वो फिर उदास होगी, वो फिर खुश होगी। ये मूड स्विंग्स उसके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक कि चीज़ें उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती और जब तक कि सचिन की तरफ से वो बिल्कुल श्योर नहीं हो जाती। सचिन का भी कल मूड देखा, उनका भी मूड थोड़ा सा ऑफ था। हालांकि वो ये बता रहे थे कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बहुत सारी काउंसलिंग भी करी है, उनको काउंसिल भी किया है, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में हमें दूरियां देखने को मिली, दोनों के बीच में ये दूरियां देखने को मिल रही थी और आंटी उन दोनों के बीच में वो दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालते हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का घर टूटता हुआ नहीं देख सकता। अपने जीते जी माँ बाप का जिंदगी मतलब का सबसे बड़ा दुख हो जाता है कि जिस बहू को वो इतने ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेके आए हैं, बाद में जब बेटे का घर गृहस्थी हिलती है ना तो माँ बाप का भी कलेजा हिल जाता है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिन 2 लोगों ने वो कोशिश करनी है वहां से एफर्ट्स आने चाहिए। सचिन को अभी भी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स करने वाले ऑडियंस का कहना ये है कि आपकी वीडियो शायद वो देखते हैं, तो अगर मेरी वीडियो वो सच में देखते हैं तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन्हें यही समझाना चाहूँगी, तमाम ऑडियंस की तरफ से, तमाम ऑडियंस की तरफ से, कि ज़िंदगी एक मौका देती है, 2 मौके देती हैं, 3 मौके देती है, लेकिन बार बार मौका नहीं देती, बार बार मौका नहीं देती। और
पिछले दिनों जो हो गया वो पास्ट था, लेकिन अपने पास्ट की परछाई अपने प्रेजेंट पे मत आने दो और अपने फ्यूचर पे तो कभी भी मत आने दो। बहुत मुश्किल से एक बीवी ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने पति को मौका दिया है। ये मौका उसकी गलती मत बनने देना। ये मौका उसकी गलती बिल्कुल मत बनने देना। सोशल मीडिया का प्यार उस दिन वापस हासिल कर लोगे, वो इज्जत फिर से वापस हासिल कर लोगे जिस दिन अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति आप अपनी ईमानदारी यहाँ पे प्रूव कर दोगे। उस दिन आप सोशल मीडिया का प्यार और अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लोगे, जिस दिन आप अपनी पत्नी के प्रति अपनी लॉयल्टी यहाँ पे प्रूव कर दोगे। तो अब कोई मौका मत देना कि आपके ऊपर उंगलियां उठे, और अब कोई मौका मत देना कि आप मनीषा की आंखों में आंसुओं का रीज़न बन जाएं। उस लड़की ने इतनी हिम्मत रखी है ना, इतनी हिम्मत रखी है, वरना जो चीज़ें उसके साथ हुई ना, जो चीज़ें उसके साथ हुई वो किसी आम महिला के साथ होती ना, तो अब तक वो रो रो के ना समुंदर बना देती, रो रो के समुंदर। उस लड़की के अंदर स्ट्रेंथ है, देखने में इतनी दुबली पतली, इतनी कोमल, इतनी सॉफ्ट, लेकिन उसके अंदर हिम्मत। उस हिम्मत की मैं दाद दूंगी। 1 मिलियन का चैनल चला गया, बंदी की आंख में आंसू नहीं दिखे, दहाड़े मार मार के लोग रोते हैं। अगर उनके कुछ हजारों के भी चैनल चले जाते हैं, दहाड़े मार मार के रोते हैं। उसका 1 मिलियन का इंस्टाग्राम उड़ गया, वो खुल के रो ही नहीं। उसने शायद मुश्किल से 2 आंसू भी नहीं बहाए। उसकी जिंदगी में जिसको उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, उन तमाम रिश्तों ने उसको धोखा दे दिया। रोती हुई एक बार भी वीडियो बनाने नहीं आई, रोती हुई एक बार भी वीडियो बनाने नहीं आई। और याद रखना, जो इंसान रोता नहीं है ना खुल के, वो गम में रह जाता है, और जो गम ले लेता है ना, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और वो लेडी अभी तक व्लॉग में आके खुल करके अपनी ऑडियंस के सामने रोई तक नहीं है। कैसा पत्थर रख के अपने कलेजे पे वो बैठी है, किस तरीके का पत्थर रख के बैठी है कि आकर एक बार भी खुल के रो के भी नहीं गई यहां से। तो बहुत हिम्मत है उसके अंदर। और उसकी कल की देख के ना कंडीशन बुरा लगा, कल की देख के कंडीशन बुरा लगा। मैं ये नहीं जज करूंगी एक 5-7 मिनट की क्लिप से कि चीज़ें खराब हो रही हैं या वापस से सचिन डगमगा रहा है। हालांकि बोलते हैं ना कि दूध का चला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि ऑडियंस ने बीते दिनों इतने धोखे देख लिए, इतने धोखे देख लिए कि अब सचिन की एक एक एक्टिविटी पे उन्हें लगता है कि ये फिर से धोखा दे देगा, ये फिर से धोखा दे देगा। और अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए श्योर भी हैं कि सचिन फिर से धोखा दे देगा। तो सचिन, जिंदगी में चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत है ना, जिंदगी में चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत है ना, तो ये अपनी ऑडियंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कि ऑडियंस की ये प्रिडिक्शन है कि सचिन फिर से धोखा देगा, और तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कि इस बार तुम ऑडियंस को गलत साबित कर दोगे। इस बार ऑडियंस को गलत साबित कर दोगे कि सचिन धोखा नहीं देता और सचिन धोखा नहीं देगा। बस ये चीज़ साबित कर लो, सबको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। क्योंकि कल की लाइफ के बाद लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। हालांकि अगर माता रानी की पूजा इन्होंने घर पे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि सब लोग अपने एक मन एक चित्त के साथ माता रानी का बुलावा उन्होंने अपने घर पे लाया है, तो नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ही लाया होगा। बाकी अगर किसी भी इमोशन में आके सचिन ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो प्लीज़ अब इन इमोशंस को अपनी ज़िंदगी से एक तरफ रखो, और ये इमोशन सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपनी वाइफ के लिए बचा के रखो। बार बार करी हुई चीज़ गलती नहीं होती, वो आदत हो जाती है। और गंदी आदतों के लिए कोई जगह नहीं होती। गंदी आदतों को ख़त्म ही होना पड़ता है, ख़त्म ही करना पड़ता है ना। तो इंसान की ज़िंदगी में एक ठोकर काफ़ी होती है संभलने के लिए, और अगर उस ठोकर पे भी वो इंसान नहीं संभलना चाह रहा है, तो फिर उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान सिर्फ इशारा देता है, हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन इशारे भी ना समझ पाना और जानबूझ के अपना पैर ले जाके आग में डाल देना, तो फिर भस्म होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो अभी भी अपनी चीज़ों को सुधारने की प्लीज़ कोशिश करो। ऐसे कोई सिग्नल मत दो जिसकी वजह से ऑडियंस भी टेंशन में आए या जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। अपनी वाइफ के साथ चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश करो, उसको वक्त दो, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से डेवलप करो। मैं ये भी जानती हूँ कि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हम उन चीज़ों को भुलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं।
बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास परिवार होता है, और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास दोस्तों का साथ होता है। और आप दोनों चीज़ों में ब्लेस्ड हो कि आपके पास आपके दोस्तों का साथ भी है, आपके परिवार का सपोर्ट भी है, जो इस प्रॉब्लम से निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है ना। तो इस प्रॉब्लम से निकलने में ही भलाई है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और अपने अब पति होने का फर्ज अदा करो, क्योंकि सामने वाली अपना पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा कर चुकी है, अपना हर कर्तव्य का पालन कर चुकी है, और अब पति बनने की बारी आपकी है। अपना पति धर्म निभाओ अपनी पत्नी के प्रति, और वो है आपकी वफादारी। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा जज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सामने वालों को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए वक्त देना चाहती हूँ, है ना। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में चांस डिजर्व करता है, मूव ऑन करना भी डिजर्व करता है। यही सेम चीज़ें मैं सामने वाले के लिए, जगत दीदी के लिए भी रखती हूँ कि उन्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का पूरा पूरा हक है, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लाने का पूरा पूरा हक है, लाइफ में एक स्टेप बढ़ने का हक है। अब उनके साथ भी जो हो गया, उनकी एंगेजमेंट वो भी एक पास्ट था, ये सब चीज़ें हुई वो भी एक पास्ट है। बाकी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई वो जो लड़ रही हैं ऑफलाइन, वो लड़ ही रही हैं, जिसका रिजल्ट उन्हें आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे ना तो कभी इंसाफ मिला है, ना कभी कोई इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेंगे सिर्फ व्यूज़, उसके अलावा यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलता, है ना। तो यूट्यूब पे काम करने के लिए चैनल बनाया था ना, पैसा कमाने के लिए, तो अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाओ और अपने काम पे वापस लौटो। मैं तो यही दोनों को बोलूँगी, राइट। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों की भी कोई सलाह, कोई सजेशन, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिक्र मत कीजिए, अगर अब की बार सचिन ने ऐसा सोचा भी, अगर ऐसा सोचा भी तो फिर कोई बात नहीं, फिर एक काम करेंगे, सबके सब मिलके इनके घर के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे, ठीक है। सबके सब मिलके घर के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन अब की बार इनको धोखा नहीं देने देंगे, है ना, धोखा नहीं देने देंगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।